हरिओम। सभी बच्चों को राम राम। अरे वाह यार, आप लोग तो हिला दे रहे हैं पूरा। आप सभी जान रहे हैं क्या पढ़ा रहा हूँ इस समय? लौक सिद्धांत कौमुदी। लौक सिद्धांत में कौन सा प्रकरण चल रहा है? अदादी प्रकरण चल रहा है 10 घड़ी में। और अदादी में भी आज धातु कौन सी है? असभुवी। कौन सी धातु है? अस और हाँ, अस धातु है, उसका अर्थ है भू। अर्थ है भू माने सत्ता, है कि नहीं? भूवी, भू धातु किस अर्थ में? भी सत्ता है, तो वही अर्थ इसका भी है भैया। तो असभुवी ये धातु। अब देखो, अस्थि बनता है। क्या बनता है? अस्थि। अरे अस धातु है, ती प्रत्यय हो गया, सब हुआ, सबका लुक हो गया, क्या बना? अस्थि। मिला अस्थि। अस्ता कैसे बनेगा भैया? अस्तिस्ता संति। तो देखो, अस धातु है, तस हो गया, अस तस क्या हो गया? अस में अकरवा का क्या हो गया? अस धातु के अकरवा का लोप हो गया। किससे? एक सूत्र है, स्नसोर अल्लोपः। स्नसोह अल्लोपः। स्नसोर अल्लोपः क्या है? स्नसोह अल्लोपः यानी बराबर स्नसोर अल्लोपः। स्नसोह अल्लोपः। स्नसोह माने स्नाच अश्च इति स्नास स्नसौ। क्या? इति स्नसौ तयोः स्नसोः यानी स्नाकारस्य और अस धातोः अकारस्य च लोपः स्यात्। अथ है ना, अत लोपः। अलोपः समस्त प्रथमांत है भैया। तो स्नसोः क्या है? समस्त षष्ठ्यंत है आए। और अल्लोपः क्या है? समस्त प्रथमांत। अकार से लोपः इति, हाँ, अतः लोपः इति अल्लोपः। ठीक है भैया। माने सूत्र का अर्थ है स्नस्य अस्तेश्य, माने स्ना के आकार का और अस धातु के आकार का क्या होता है? लोप होता है। सार्वधातु के गीति, सार्वधातु कित और गित प्रत्यय के परे रहते। ठीक है भैया। अब देखो, अस्ता है तो अस धन तस है। तस क्या है? अपित सार्वधातु का अपित, अपित सार्वधातु गिदवत से, तो गित है कौन? तस। तो क्या हो जाएगा? गित परे है, इसलिए अस धातु का आकार है, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल सा। सा आगे तस मिला दो, स्तस। क्या? स्ता स्तस और सकार करूँ तो विसर्ग स्ता। तो अस्ति स्ता आगे संति। संति में भी वह करवा का लोप कर देना। इधर ती है, यह झी, झी को अंतिया हो जाता है, तो क्या बनता है? सन सन सा आगे अंति मिला दो संति। तो अस्ति स्तः संति आगे आसी। आसी में क्या हो जाएगा? आसी है, यह आस है, आगे सी है, मिला दो आसी। आसी स्था, यहाँ लोप हो जाएगा। आसी स्था स्थ। अस्मि स्वास्म, अस्मि स्वास्म। क्या यार? आगे एक सूत्र है, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्तिर यच परः। उपसर्गेण प्रादुषश्चास्तेः सस्य सो यकारे च परे, है कि नहीं? यानी उपसर्ग और इण से परे। क्या है? उपसर्गेण प्रादुषश्च और अस्ते सस्य यो सस्य सो। सस्य को, सकार को क्या करते हैं? मूर्धनी सकार कर देता है। क्या परे रहते? यकार और अच के परे रहते। जैसे निस्यात। क्या? क्या? निस्यात, है कि नहीं भैया? प्रनिसंति, निस्यात में, प्रनिसंति में। अब देखो, ये स्यात है, स्यात स्याताम स्युः, उसके है अस धातु के, उसका है ये किसका? आसिल विधिलिंग का। किसका? विधिलिंग में क्या बनता है? स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम। अब अगर उसके आगे क्या लग गया? उपसर्ग लग गया, नी। क्या लग गया? नी। तो नी क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग से परे प्रादुष और अस्ति के सकार को क्या करता है? मूर्धनी सकार कर देता है, यदि अकार पर में हो अथवा अच पर में हो। तो नी क्या है? उपसर्ग है। उससे परे क्या है? अस धातु है, उसके सकार है, उसको सकार पर क्या हो जाएगा? मूर्धनी सकार हो जाएगा। आगे क्या पर में है? यकार, है कि नहीं? यासुट का या पर में है कि नहीं? परे है निस्यात में, तो यकार परे है, इसलिए क्या हो जाएगा? उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। क्या यार? तो क्या? निस्यात, निस्यात जैसे स्यात स्याताम स्युः, उस तरह निस्यात निस्याताम निस्युः, निस्याह निस्यातम निस्यात, निस्याम निस्याव निस्याम। ठीक भैया। अब विधिलिंग में स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। ठीक भैया। हाँ, आगे प्रनिसंति में वही संति है, संति स्ता
अरे संति बहुवचन का है ना, अस्ति स्ता संति, आगे प्रनि उपसर्ग लग गया तो प्रनि संति। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, सकार को मूर्धन्य, आगे अच परे है, अंतिका आ, अच परे यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है भैया। प्रादुष संति, यहाँ देखो प्रादुष से परे है, क्या प्रादुष से परे है कि नहीं, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, मूर्धन्य संति। यच परा किम अभिस्ता, यच परा किम माने या पर में हो अथवा अच पर में हो, या पर में हो अथवा ऐसा क्यों कहते हो, नहीं कहोगे तो अभिस्ता, अभी है आगे स्ता है। देखो यहाँ क्या है, तस है, क्या है तस, न तस में जो ता है वो ना यकार है ना अच परे है, उपसर्ग से परे है, लेकिन यहाँ उपसर्ग से परे आज धातु का सकार भी है, लेकिन ना अच परे है ना यकार परे है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ मूर्धन्य सकार नहीं होगा, तो बस ऐसे बने रहेगा। आए अभिस्ता है कि नहीं, समझे कि नहीं। अभी ये क्या उपसर्ग है, तो उपसर्ग से परे भी है, आस धातु का सकार भी है, लेकिन क्या नहीं यहाँ यच परा नहीं है, क्या ना अच परे है नकार परे, इसीलिए यहाँ सकार नहीं होता। यदि यच परा नहीं कहोगे तो यहाँ भी क्या होने लगेगा, सकार होने लगेगा। ठीक है ना भैया, इसीलिए यच परा कहते हैं। ठीक, आगे अस्तेर भू। अब देखो आर्धा अस्तेर भू, अस्तेर भू। अब देखो ये अस्ते है और भू दो पद का सूत्र है, कहे भैया ये आर्धातुक में लगता है सूत्र, आर्धातुक के इत्यधिकृत, आर्धातुक के मैंने आर्धातुक विषय अस्तेर भू आदेश है कि नहीं। अस्ते क्या है, षष्ठ्यंत है, अब भू इकस्तिपो निर्देश है भैया, अब भू क्या है, प्रथमांत है, यानी अस धातु को भू ये आदेश होता है। कहाँ, आर्धातुक के, आर्धातुक की जहाँ विषयता हो, आर्धातुक प्रत्यय जहाँ आने वाला हो, वहाँ क्या होता है, अस धातु को भू आदेश होता है। तो जैसे आप भू धातु के अभी रूप पीछे चला करके आए हैं, वैसे अस धातु के रूप वहाँ बन जाते हैं। ठीक है भैया, कहाँ, आर्ध धातुक में, कहाँ, हाँ, तो लिट लकार में क्या बनता है, भू धातु का बभू, तो इसी तरह आज को क्या हो जाएगा, भू आदेश हो जाएगा, बाकी लिट आएगा, दुत्व आदि सब करके जिस तरह वहाँ बनाए थे उस तरह यहाँ बना लेना। बभूव, बभूवतु, बभूवु, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, 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 बहुविव, बहुविव। ठीक है भैया, अरे पूरा चला गया थे, भविता भविता रहो, भविष्यति भविष्यति। ठीक है भैया, ये क्या बन गया, उसमें आर्धातु में आप सब जगह भू धातु की तरह चला लेना। बस कहाँ रूप इसका बदलेगा, सार्वधातुक में। सार्वधातुक क्या, लट है, लट है हमारा, लिट नहीं है, लट है, लोट है, लंग है, विधिलिंग। ठीक भैया, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। ठीक भैया, तो लट का हो ही गया है, आया अब लोट, दूसरा कबा लकार जो है लोट, उस लोटवा के बारे में बता रहे हैं। कह रहे लोट क्या क्या होगा भैया, तो आप बनाए क्या थे, अभी पीछे बना चुके थे, अस्थि बनाए हो ना, उसी तरह अस्थि बनेगा, एरू से ऊ हो जाएगा तो अस्तु बन जाएगा। तो अस्तु स्तात, क्या अस्तु स्तात, तातंग हो जाएगा तो अकरबा का लोप हो जाएगा, इसने सोर लोपा से, तो क्या बन गया, अस्तु स्तात ताम संतु, है कि नहीं। और ये बना लेना है भैया, प्रथम पुरुष का बन गया कि नहीं, अस्तु स्तात ताम संतु। अब बनेगा भैया, क्या बनेगा, एधि, क्या बनेगा, एध स्तात स्तम स्त, आसान यसाव आसान। अब भैया ये एधि मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है रूप, क्या, एधि तात, एधि एध तात, है कि नहीं, एधि स्तात। ठीक है भैया, अब ध्यान दो, एधि कैसे बनता है रूप, तो देखो अस धातु है, सी है, क्या है, अस धातु सी, क्या है भैया, और क्या हो गया, अस धातु से क्या हुआ, हो गया ना इतना, क्या, आस ही, आस सी रहा, सी को ही हो गया तो आस ही। अब एक सूत्र लगेगा, घुसो रिद्धौ अभ्यास लोपश्चा, घुसे रिद्धाभ्यास लोपश्चा, घुसो रिद्धौ अभ्यास लोपश्चा, तीन पद का सूत्र है भैया। मैंने इसका अर्थ लिखा, देखो, घो अस्तेश्च, यानी घू संज्ञक अस्तेश्च, घू संज्ञक जो धातु और अस जो धातु, उसको एत होता है, हऊ स्याद हऊ परे, और ही के परे रहते, और अभ्यास लोपश्चा, और अभ्यास का लोप भी होता है। ठीक भैया, घो माने घू संज्ञक को, अस्तेश्च माने अस धातु को, एत होता है, हऊ परे, ही के परे रहते, और अभ्यास का लोप भी होता है। ठीक भैया, एत्वस्य सिद्धत्वात् थेर्धि। अब देखो अस ही ये अवस्था है, यहाँ क्या हो जाएगा,
एथ हो जाएगा। तो और स्नसोर और लोपा से सा को एथ होगा है, और स्नसोर और लोपा से अकरवा का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ए ही। अब क्या होगा यहाँ? असिद्ध हो जाएगा। किसे? असिद्ध वदत्राभास से क्या हो जाएगा? जो एथ हुआ है ना वो क्या होगा? हुजलभ्यो हेरधी की दृष्टि में क्या? तो हुजल दोनों अभी हैं, उसके कर्तव्यता में एक ठो असिद्ध हो जाएगा। तो असिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा भैया? झलंत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अरे सा रहेगा ना, सा क्या जल में आता है कि नहीं? तो झलंत हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ही को धी हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ए धी। क्या बन गया? बन गया ना, ए धी। आगे स्तात, वहाँ क्या होगा भैया? स्तात में ओ तातंग हो जाएगा परत्वात, इसको बात करके घुसोरे दोभ्यास लोपस्य। इसलिए जब तातंग होता है तब क्या नहीं होता? एत तो नहीं होता। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से क्या बन जाता है? ये एधि स्तात, स्ताम वो कर लेना, क्या आकार का लोप कर लेना यहाँ सब जगह गीत गीत में क्या? हाँ, तो एधि स्तात स्ताम स्तम स्त, आसानी असा आसान, बाकी सब जान ही रहे हो। आगे आसित किस में बनेगा? लंग लकार में क्या बनेगा? आसित। जाने आसित इसी चीज को देखो लिखा है एत्वस्य सिद्धत्वात् हेरधि। ये तो क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, इसीलिए झलंत मिल जाता है, इसीलिए क्या होता है? ही को ही हो जाता है। तातंग पक्षे तुम ना, तातंग जब होगा तब क्या नहीं होगा? स्तात, यहाँ क्या नहीं होगा? इतने क्यों? परेण तातंगा बाधात, पर जो तातंग है उसके द्वारा क्या हो जाता है? ये तो बाधित हो जाता है। समझ गए ना? हाँ, तो ये स्तात स्तम आसानी असा आसाम। आगे उसमें क्या बनता है? आसित बनता है। अस्थिचो प्रत्यय से क्या होता है? ईट आगम, अस्थि धातु है ना, इसलिए ईट आगम हो जाता है। तो आ शीत क्या? आठ का आगम होगा, आजादी धातु है, वृद्धि हो जाएगी। तो आस आगे ई, ती में ई चला गया, बचा क्या है? ता। ईट का आगम हो जाता है, तो आस ई त मिला दो, आसित आसित आस्ताम, आठ का आगम हो जा रहा है, आसित आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्त। ठीक है भैया? और विधि लिंग में क्या बनेगा? स्यात स्याताम स्यु, क्या अकरवा का लोप कर देना, हो गया। क्या क्या कर देना? यासुट परस्मयी प्रदेश उदात्तो गीत, गीत है ना यासुट, इसीलिए गीत पर है, इसलिए स्नो रूपा से क्या हो जाएगा? आकार का लोप हो जाएगा। तो सब जगह कर देना, तो इसलिए स्यात सा भर बचेगा, हलंत यात में मिल जाएगा। तो स्यात स्याताम स्यु, स्या स्यातम स्यात, श्याम स्याव बन जाएगा। अब बाकी क्या बनेगा? उसमें आशीलिंग आ गया तो उसमें भू धातु की रूप चला, पूरा भू धातु की तरह चलेगा। कहे तो भूयात भूयास्ताम भूयासु जानते ही हो, और उसमें क्या बनता है? अभूत अभूताम अभुवन जानते ही हो, अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन इत्यादि रूप बन जाएगा। आगे एक आई इण, इण गतौ धातु, क्या कौन सी आई? इण गतौ। हाँ, तो इसको हम कल करेंगे। ठीक भैया?